पिछले 2 दिनों से मानो मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दिया हो और बरसात भी पूरी तरह से शुरू हो गई हो। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने दरभंगा शहर को डुबा कर रख दिया है। आप जिस किसी सड़क में जाएंगे वहां आपको पानी ही पानी देखने को मिलेगा। बुधवार को हुई बारिश के कारण दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों से लेकर चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्ले तक के सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी रही, तो कई दुकानों और घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। दुकानों में बारिश का पानी घुसने से लोगों का कारोबार चौपट हो गया। वीडियो में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि थोड़े से बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी है। एक तरफ नगर निगम बड़े बड़े दावे सफाई को लेकर करती है, लेकिन हालात शहर के क्या बने हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। आइए अब आपको लोगों से सुनाते हैं कि उनके घरों दुकानों में पानी घुसने के बाद क्या क्या परेशानी उन्हें हो रही है। बहुत जाम है, बहुत दरभंगा घुमा हुआ है पानी से। ये आपके कमर्शियल चौक गुदरी बाजार लहरिया सराय। कितना पानी आपकी दुकान में? पानी 1.5 फीट के करीब 2 फीट के करीब बराबर बाहर बारिश में आ जाता है। आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे? कारण या तो नाले की सफाई ढंग से नहीं है या रोड का लेवल नाला कहीं जाम होगा और हमारी दुकान क्या कहा जाए इसमें। हर साल हर पूरे रोड का तो यही हाल है। यहाँ से जीएनगंज तक आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा और कुछ नहीं। किसका कमी मानते हैं? नगर निगम का कितनी लापरवाही मानते हैं? क्या इसमें कहा जाए, तो हर साल नगर निगम बस आता है, वो स्लैब उठाया, जेसीबी से दो बार गंदगी निकाल दिया, हो गया, चला गया, उसका काम हो गया। सामान का भी नुकसान हुआ? सामान तो हमारा हर साल 50,000 का नुकसान है। प्लाई गल जाती है। देखिए आप नीचे प्लाई देखिए, काउंटर की प्लाई गल जाती है। रैक का देखिए सामान दुकान कहाँ रखना पड़ता है, उस दुकान में बगल वाली दुकान में सामान रखना पड़ता है। पानी घुस जाने के कारण बिजनेस कितना प्रभाव हो रहा है? बिजनेस तो है ही नहीं, वो बैठे हुए तो समझ लीजिए 50 साल पुरानी दुकान है, परमानेंट कस्टमर हैं जो बेचारे पानी झेलते हुए भी चले आते हैं। गुदरी बाजार है सर, घाट का पानी होता है, पूरा डूब जाता है, पूरा गुदरी भर ठेवना बहुत अच्छा। ये लहरिया सराय का इलाका है? लहरिया सराय इलाका है, गुदरी बाजार है। कहाँ से कहाँ तक पानी है इधर? यहाँ से लेके चौवट्टी तक पानी है। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है सर, पूरा पानी एकदम। कितने दुकानों में पानी यहाँ पे होगा? लगभग 20-25 दुकान में पानी भरा हुआ है, भर। तो दुकानदारी पर भी प्रभाव पड़ रहा है? जी, पूरा प्रभाव। तो ये बारिश के कारण आपका बिजनेस कितना प्रभाव हुआ है? बिजनेस तो 100% प्रभावित होता है बारिश के। किस चीज़ की दुकान है? साइकिल की। कितना पानी होगा आपकी दुकान में? 6 इंच। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होता दिख रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायकों में से 4 ने पार्टी छोड़कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD का दामन थाम लिया है। इसी से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साल 2020 के नवंबर महीने में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में NDA के खाते में 125 सीटें आई थी। वहीं RJD के नेतृत्व लड़ने वाली महागठबंधन को 110 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके अलावा AIMIM को 5, BSP को 1 और LJP को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के पाले में गई थी। हालांकि बाद में NDA गठबंधन के सहयोगी VIP ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया था, लेकिन इस पार्टी के 4 विधायकों में से 3 ने BJP का दामन थाम लिया था और 1 विधायक के निधन के बाद हुए उपचुनाव में बोचा सीट पर RJD को जीत हासिल हुई थी। इस बदलाव के बाद BJP विधायकों की संख्या 74 से बढ़कर 77 हो गई थी। वहीं अभी AIMIM के विधायकों के RJD में शामिल हो जाने की वजह से तेजस्वी की पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़कर अब 80 हो गई है। पटना में
नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार AIMIM के 5 विधायकों में से 4 आज उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत करते हुए उन्होंने बिहार विधानसभा में अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी कही। कोई ऑपरेशन सर्जरी थोड़ी ना होता है। ये सब देखिए, कोई सर्जरी ऑपरेशन नाम, भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है, उस हिसाब से ये तो एक विचार की लड़ाई में विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जनता की मांग है उससे ये लोग आए हैं, जो समय की मांग थी उससे जुड़े हैं। वरना आप तो जानते, हम तो विपक्षी दल हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से कोई सरकार आई और बनी, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष बेईमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगभग जो है ज्यादा दूर नहीं है सत्ता से, लेकिन हम लोगों को इतना रसाकसी में भाजपा जदयू आपस में लड़ रहा है, फिर भी बेइज्जत कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी बने हुए साथ। ये दिखाता है कि कितना सत्ता का लालच है, लोभ है। लेकिन हमारी लड़ाई चलती रहेगी, एक विचार की लड़ाई है और पूरे देश में 2 विचारधारा है और 2 विचारधारा के बीच लड़ाई है। और लड़ाई जो अहिंसा में विश्वास करता है, जो अमन चैन भाईचारा में विश्वास करता है, जो देश का उत्थान में विश्वास रखता है, विकास में विश्वास रखता है, जीत उसकी होगी। जो नफरत की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने का फैक्ट्री जिन लोगों ने खोल रखा है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। वार्ड नंबर 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में बुधवार को नगर निगम में कचरा उठाव शुल्क की समीक्षा करने एवं समीक्षा तक शुल्क वसूली स्थगित करने के संबंध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। पार्षदों के साथ धरना पर बैठी मधुबाला सिन्हा ने बताया कि कचरा उठाव शुल्क मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है। इस संदर्भ में लगातार पत्राचार कर इसकी समीक्षा तत्काल रोक लगाने की मांग कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर बैठक बुलाई जाए, समीक्षा की जाए, साथ ही लोगों को इसके बारे में बताया जाए, पत्राचार किया जाए ताकि लोग इसके बारे में समझ सकें। साथ ही उनसे उनकी सुझाव भी ली जाए ताकि लोगों पर कचरा उठाव शुल्क का बोझ न पड़ सके। जहां कोविड-19 की वजह से लोगों के हालात ठीक नहीं हैं, उसमें कचरा उठाव शुल्क मनमाने तरीके से बढ़ाकर वसूली करना कहीं से भी सही नहीं। मंदिर, मस्जिद, छोटे बड़े कोचिंग संस्थानों, विवाह भवनों के हिसाब से उनसे शुल्क वसूली करनी चाहिए थी, लेकिन छोटे हो या बड़े, कोचिंग हो या विवाह भवन, सभी से एक समान शुल्क लिया जा रहा है। इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी तक भी नहीं दी गई है। उन्हें किस तरह से कचरा उठाव शुल्क देना है,
वहीं इस धरना प्रदर्शन में मधुबाला सिन्हा, निशा कुमारी, रियासत अली खान समेत आदि पार्षद शामिल हुए। मुद्दा है, हम लोग कई बार जो कचरा का जो चार्ज किया जा रहा है, इसके लिए हम लोगों ने कई बार नगर आयुक्त महोदय को लिखा, मेयर साहब को इसलिए इसका मीटिंग कीजिए, समीक्षा किया जाए इस पर कि जो इन्होंने जो ले रहे हैं 3 साल का एक साल, लेकिन लोग नहीं कोई मीटिंग किए और नहीं इसका कोई समीक्षा हुआ, न जनता को मालूम है कि क्या हमको टैक्स देना है कि नहीं देना है, न उसको कोई उससे सुझाव लिया गया नहीं। और 3 साल का जो है कचरा का टैक्स जो है असुल ले रहे हैं लोग मनमानी से। उसके बाद जो लोग विवाह भवन, छोटा विवाह भवन हो या बड़ा भी, उनसे भी 30,000 रुपया सालाना लिया जा रहा है। या जो कोचिंग सेंटर है, जो छोटा हो या बड़ा हो, उनसे भी लिया जा रहा है 6,000 रुपया सालाना। आप देखिए सरकार टैक्स माफ कर दिया है, आपको मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, सबका, लेकिन वहाँ भी 1200 रुपया सालाना उससे भी कचरा टैक्स लिया जा रहा है। ये तो बहुत इसकी समीक्षा होनी चाहिए, पूरे प्रचार प्रसार जनता का सुझाव लेनी चाहिए लोगों को। ये लोग जनता का सुझाव भी नहीं लिए हैं, न कोई प्रचार प्रसार, और चुपके से जनता को पता भी नहीं है कि हमको देना है 3 साल का टैक्स, और ये लोग दे रहे हैं। हमको याद है कि 2020 में बोर्ड में बात को आया था, उस समय बहुत हंगामा हुआ था कि नहीं अभी नहीं लेना है, उस समय नहीं, लेकिन उस समय ये नहीं हमको पता चला कि ये कागज पर इन लोगों ने जिंदा रखे हुए हैं और चुपके से आज ले रहे हैं, पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 30 जून। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab, well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. उत्तरी बिहार के कई जिले और सीमांचल इलाके में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर चले जाने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के साथ साथ पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सुपौल और अन्य जिले के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अररिया में नूना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सिकटी प्रखंड में तटबंध को पार कर कई गांव में पानी भर गया है। सिकटी से सिंघिया को जोड़ने वाली सड़क का खंड भी बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दौरान बच्चे बाढ़ के पानी में खेलते भी दिखाई दिए। वहीं नूना नदी के किनारे लोहंदरा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बाढ़ का पानी कुसाकर्ता प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सभी गांव में घुस गया है, जो कि हाट प्रखंड में परमान और बकराव नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और कमला बलान नदी का जलस्तर भी कई जगह पर खतरे के निशान को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में वाल्मीकि नगर बैराज से कुल 1.32 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे बेतिया, बाघा और गोपालगंज में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नेपाल और उससे सटे बिहार के जिले लगातार हो रही बारिश को देखते हुए इन जिलों का प्रशासन हाई अलर्ट पर है। उत्तरी बिहार के जिले नेपाल के निकटवर्तीय क्षेत्र की तुलना में कम ऊंचाई पर है और इसलिए वहां हर साल जलस्तर बढ़ने पर पानी जमा हो जाता है और निवासियों के लिए कहर पैदा करता है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है और उन्हें ऊंचे स्थान पर जाने को कहा गया है।
दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर के अलावा दक्षिण बिहार में भी सक्रिय हो गया है। बुधवार की सुबह पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और सारण समेत तमाम जिले में बारिश हुई है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के इलाके में भी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के अलग अलग जिले में अति भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट, भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट और मध्यम दर्जे की बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में वज्रपात की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं और इन हादसों में लोगों की जान गई है। इसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की भी हिदायत दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में हुई बारिश के बाद तापमान में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर सियासी पारा गर्म है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन यानी बुधवार को विपक्ष इस योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया और सदन का बहिष्कार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गए। विधानसभा की कार्रवाई चलती रही, लेकिन सदन में विपक्ष के सदस्य नहीं पहुंचे। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के विधायकों ने विधान परिषद में पोस्टर लेकर अलग अलग प्रदर्शन किया। इसके अलावा सभी विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के सामने पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। सभी विधायक सेना में भर्ती की नई योजना का विरोध कर रहे हैं। आरजेडी के आलोक मेहता ने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष को अग्निपथ योजना को लेकर बोलना नहीं दिया जा रहा था, ऐसे में सदन में जाने का क्या लाभ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भले ही यह योजना लागू की गई है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश के युवाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि विधानसभा से इसके वापस लेने का प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जाए। रुकिए नहीं, 2 मिनट का तो चाहिए हो गया। थोड़ा सा मेरा मोबाइल कौन हटाना था। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा, सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक
के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।